हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम। तो आज हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स प्रोबेबिलिटी के। कल हमने इंट्रो पढ़ लिया था। अगर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंट्रो करेगा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, पूरा फोकस रखिएगा बोर्ड पे। ठीक है, कहीं भी मत जाइएगा। छोटा वीडियो रहेगा, कुछ 7-8 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे। ठीक है, जो मेरे माइंड में है। ठीक है, हम एक टॉपिक को लेके, जैसे मान लीजिए कॉइन का करेंगे तो कॉइन के टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा दूंगा। डाई पे जितने बन सकते हैं मैं डाई पे करा दूंगा, और कार्ड पे जितने बन सकते हैं मैं कार्ड पे करा दूंगा। मेजर 3 टॉपिक रहते हैं, बाकी के जो बॉक्स से बॉल निकालना, कलरफुल मार्बल निकालना वो अलग टॉपिक होता है। कुछ डिफेक्टिव बल्ब वाले भी क्वेश्चंस हैं, वो भी हैं, तो वो आप बुक से कर लीजिएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम डाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्लास 10th की। ठीक है, आसान टॉपिक है। 2 टॉपिक्स में खत्म हो गया, इसलिए मैंने चुना कि बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कल क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि भैया जो सबसे ज्यादा बनता है वो क्या बनता है? सैंपल स्पेस बनता है। ठीक है, सैंपल स्पेस किसी भी डाई का या फिर किसी का भी हो सकता है। मान लीजिए सिंगल डाई का है तो 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं सैंपल स्पेस। इसे हम एस से नोट करते हैं। इसके बीच में जो ये लिखे गए हैं इन्हें हम बोलते हैं आउटकम्स। इन्हें हम बोलते हैं आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या बनाते हैं? सैंपल स्पेस। और कुछ चुनिंदा आउटकम्स क्या बनाते हैं? इवेंट बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, थोड़ा फोकस ही रखिएगा। कल कुछ सैंपल पे बताए थे मैंने। सैंपल स्पेस क्या बनाते हैं? कुछ ऐसे से सैंपल स्पेस मैंने बताया था। 2 कॉइन का बताया था, ये याद रखना। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड हेड। 3 कॉइन्स का भी होता है, लेकिन वो हायर क्लासेस के लिए होता है। दूसरा 2 डाई के लिए है ना। इन दोनों को तो आपको ध्यान रखना ही है। 2 डाई के लिए क्या होता है भाई? 1 1 1 2 है ना। कल की वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ऐसे बताए थे मैंने। तो टोटल कितने होते हैं सैंपल स्पेस में? 36 होते हैं और इसमें 4 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 36 होते हैं। अगर एक सिंगल काउंट करोगे तो 36 होते हैं। तो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन था। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स वो कहता है 2 कॉइन आर टॉस्ड। 2 कॉइन आर टॉस्ड। 2 कॉइन क्या किए गए? टॉस्ड किए गए। ठीक है, आपको पता है 2 कॉइन जब टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? ये आपको देगा नहीं सैंपल स्पेस, आपको खुद पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। Find the probability of getting at least। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने आपसे बताया था कि मैं एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में आपको आज बताऊंगा, तो आज मैं आपको बता देता हूं। एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ बातें सिखा देता हूं, जैसे कि एटलीस्ट की बातें और एटमोस्ट की बातें। और एटमोस्ट की बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। देखो एटलीस्ट पता क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, एटलीस्ट का मतलब होता है जैसे कम से कम, कि मैं अपने घर में बैठा हुआ और मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही है बेटा कितनी रोटी खाओगे, तो मैं कहूँगा एटलीस्ट 2 तो खा ही लूंगा, यानी कम से कम तो खा ही लूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैंने नहीं बताया उन्हें। ठीक है, कि मैं ज्यादा कितनी खाऊंगा? 3 भी खा सकता हूँ, 4 भी, 5 भी। तो सैंपल स्पेस में मैक्सिमम जितना भी हो ना आप वहां तक चले जाओ, लेकिन मिनिमम जो बोला है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, उससे नीचे मत जाइए। उससे ज्यादा के लिए आप जितने दे रखे 3 हेड दे रखे
रखे, 4 हेड दे रखे, वो सारे ले लो। एटमोस्ट का केस क्या होता है? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे मान लो मैं आपके घर आया खाना खाने के लिए, तो मैंने बोला आंटी जी से कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरे लिए 3 रोटी दे दीजिए, यानी कि इससे ज्यादा आप मत दीजिए, मेरा 1 में भी 2 में भी और 3 तक पेट भर जाएगा। तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। आपको ये बात है ध्यान रखनी है। सॉल्यूशन करेंगे तो 2 कॉइंस आर टॉस्ड, तो 2 कॉइंस आर टॉस्ड। देखो 3 चीजें होती हैं प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो, बेसिकली वैसे होती तो 4 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में बेसिकली 4 होती, इंपॉर्टेंट 3 है, 4 मान लो। 4 चीजें होती हैं। पहली चीज एक्सपेरिमेंट, क्या काम हुआ। दूसरा आउटकम, उसका हमारा आउटकम क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट का कुछ आउटकम होता है ना, वो आउटकम होता है। फिर टोटल आउटकम लेके हमने सैंपल स्पेस बना दिया। तीसरा काम क्या किया, टोटल आउटकम लेके हमने सैंपल स्पेस बना लिया। चौथा काम क्या होता है, इवेंट। अब हमें क्या चाहिए, 4 चीजें होती हैं। अगर मैं लिखना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी देखा जाए 4 चीजों से बेसिकली बनी होती है। पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा आउटकम, तीसरा टोटल आउटकम यानी कि सैंपल स्पेस बनाना, और चौथा इवेंट। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट करना कि क्या करा है आपने, कॉइन को टॉस किया है, डाई को थ्रो किया है, कार्ड पिकअप किया है। फिर आउटकम, फिर आउटकम का मतलब टोटल क्या चीजें हैं उसमें, क्या कितना है, तो वो आउटकम होता है। सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम का हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। इवेंट, हमें क्या चाहिए। तो देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 कॉइंस आर टॉस्ड, तो लिख लेना यहां पर 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइंस आर टॉस्ड। सैंपल स्पेस क्या बना, तो मुझे पता है 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे पास 4 बनते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट क्या है हमारे पास, इवेंट हमेशा ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी के बाद की बातें क्या होती है, सारी की सारी इवेंट होती है। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक मिनट, कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी तो मैंने ठीक करवा दिया। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए। कम से कम 1 हेड, तो किसमें है, कम से कम इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 1 हेड इसमें है, 1 हेड इसमें, ज्यादा से ज्यादा 2 भी चलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी और कम से कम 1। ठीक है, तो इवेंट आ गया। तो n ऑफ e कितना है, नंबर ऑफ इवेंट e कितने हैं, 3। n ऑफ s कितना है, यानी कि नंबर ऑफ s सैंपल स्पेस में कितना है, तो 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s, तो कितना हो गया 3/4। ठीक है, आसान है। एक क्वेश्चन में एटमोस्ट पे करा देता हूं। उसने कहा है 2 coins are tossed, find the probability of getting at most 1 tail। याद रखना इसका अपोजिट होता है एटमोस्ट। जब भी बात करी जाएगी तो एटमोस्ट में आपको क्या देखना है, कम से कम वाला देखना है, एटलीस्ट में ज्यादा से ज्यादा वाला देखना है। ठीक है, आप 2-3 क्वेश्चन करोगे, अच्छे से समझोगे तो आपको जरूर आ जाएगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिखा करो, यानी कि 2 कॉइंस आर टॉस्ड। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बनता है पता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इवेंट क्या है लिख लो, प्रोबेबिलिटी की बाद क्या होती है, इवेंट होती है, यानी कि गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल। एन ऑफ ई कितना है, अच्छा पहले लिख लो इवेंट ई में क्या क्या आएगा, एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल। 2 टेल चलेंगे क्या, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 ही चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 इसमें 1 इसमें, और कम से कम कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, समझ गए बात को।
तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई में कितने हैं, 1 2 3, एन ऑफ एस में कितने हैं 4, तो 3/4 इसकी भी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ही है, वरना जीरो भी चलेगा। एट मोस्ट की बात हो जाए तो आपको क्या देखना है, आपको कम से कम के बारे में देखना है, एटलीस्ट आ जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा के बारे में आपको देखना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डाई के ऊपर जाते हैं, पहले सिंगल डाई पे करते हैं। अ डाई इज थ्रोन, डाई को थ्रो किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number which is divisible by 3। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिखो, अ डाई इज थ्रो, ठीक है। फिर सैंपल स्पेस लिखो, सैंपल स्पेस क्या होता है डाई का, 1 2 3 and 4 5 and 6 होता है। इवेंट ई लिखो, इवेंट क्या होता है, जब हम प्रोबेबिलिटी की बाद की बात लिखते हैं, सब कुछ लिख दो बाद की बात में, यानी कि गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। अब देख लो सैंपल स्पेस में हमेशा ध्यान रखो बच्चों, इवेंट हम कहां से लेते हैं। बच्चे प्रॉब्लम होता है इवेंट अपने आप सोचना होता है, नहीं, इवेंट अपने आप से नहीं सोचना होता है। इवेंट हमेशा कहां से लेना होता है, सैंपल स्पेस से लेना होता है। तो जो भी सैंपल स्पेस में से लेना होगा, जैसे मान लो गेटिंग नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे नंबर सैंपल स्पेस में से सिलेक्ट करो जो 3 से डिविजिबल होगा। क्या 1 होता है, नहीं, 2 होता है, नहीं, 3 होता है, हां जी होता है, 4 होता है, नहीं, 5 होता है, नहीं, 6 होता है, हां जी होता है। तो n ऑफ e लिख लो फटाक से, n ऑफ e कितना है 2, n ऑफ s लिख लो, n ऑफ s कितना है 6। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवेंट की, तो फार्मूला होता है n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s। n ऑफ e कितना है 2 अपॉन में 6, आंसर आ गया, यानी कि आप इसे और भी काट सकते हो, आंसर आ जाएगा 1/3। दिस इज योर आंसर। यानी कि 1/3 का मतलब है 3 नंबरों में से, 1/3 का मतलब है 3 नंबरों में से एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 1 2 3, इन 3 नंबरों में से एक नंबर है, अगले 3 नंबर से एक नंबर है, तो हर 3 नंबर में से एक नंबर ऐसा होगा जो क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से, समझे। तो आने वाले 3 नंबरों में से भी एक नंबर होगा। कुछ ऐसे भी आप प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, आप 12 तक चले जाएंगे, धीरे धीरे आपका स्टेप अच्छा होता है, लेकिन बेसिक आपको 10 से ही अच्छा करना है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी अच्छी सीखनी है तो 10th से ही आप प्रोबेबिलिटी अपनी अच्छी करना है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर रहा हूं, 3 2 1, पॉज करके कर लीजिए अगर टाइम नहीं मिला, ठीक है। लाइव लेक्चर नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, तो आप कर सकते हैं। हर बार जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगी। जैसे कि पहले क्या था, थोड़ा ब्लर था, अब पहले मैंने थोड़ा कम रेजोल्यूशन में करा था, थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में कर रहा हूं। मुझे लगा था कि हो जाएगा, लेकिन हुआ भी नहीं था उसमें। एक डाई थ्रो करा गया था, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन प्रॉपर्ली सुनना है कि क्या क्वेश्चन था। अब मैं 2 डाई थ्रो कर रहा हूं, 2 डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ थ्रो। दोनों थ्रो पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो पहले क्या लिखो, एक्सपेरिमेंट लिख लो। एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डाई इज थ्रो, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, वही बड़ा वाला, तो बना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4। आप इसे हाई स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है।
कोई ऐसा नहीं है कि आप आराम आराम से देखें, लेकिन हाँ वो समझ में आना चाहिए आपको। 3 4 3 5 3 6, और कुछ गलती हो तो आप कमेंट करें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार दूंगा। 3 3 3 सॉरी 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, तभी आप बना सकते हो, वरना आप सोचोगे छोड़ देता हूँ एक बार। ये सैंपल स्पेस आ गया बेटा। टोटल नंबर होते हैं इसमें 36। कितने नंबर होंगे इसमें? 36। अब इवेंट ई क्या है वो लिखो। प्रोबेबिलिटी की बात इवेंट इवन नंबर ऑन बोथ थ्रो, ठीक है। तो इवन नंबर दोनों थ्रो पे। देखो ये क्या है, जैसे मैंने 2 डाई है ना, मेरे हाथ में 2 डाई है, मैंने पहले डाई थ्रो करी तो 1 आया, दूसरी थ्रो करी तो भी 1 आया। पहली पे क्या पता ऐसा हो, पहली पे थ्रो कराओ तो 1 आया, दूसरे पे थ्रो 2 किया हो तो पहले पे 1 फिर दूसरे पे 3, ऐसे करते करते ऐसा हो गया। तो वो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे कि जिन पे दोनों ही इवन नंबर आ रहा हो। तो क्या दोनों पे इवन है? नहीं, इस पे किसी पे भी नहीं। इस पे क्या है? दोनों पे नहीं है। हाँ ये है दोनों पे इवन नंबर, इस पे दोनों पे इवन नंबर, इस पे दोनों पे इवन नंबर। क्या इस पे है? इस पे है, इस पे किसी पे भी नहीं है। इस पे है, हाँ इस पे है, ये रे। तो आप ऐसे इसमें से ही निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस में से। तो क्या क्या नंबर आए? 2, 2 2, 4 2, 6 4, 2 4, 4 4, 6 6, 2 6, 4 6, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या बन जाएगा बेटा? n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s। n ऑफ e कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 आ गया। टोटल कितने होते हैं? 36। काटो 9 36 1/4, यानी कि हर 4 नंबर में से एक नंबर ऐसा होगा जो दोनों इवन निकलेंगे, ठीक है। 4 नंबर लोगे, उसमें से एक नंबर कैसा होगा जिसमें दोनों पॉइंट क्या होंगे? इवन होंगे। इसी में और क्वेश्चन करते हैं। सैंपल स्पेस रब नहीं करेंगे, काम आएगा, बार-बार नहीं बना सकते, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है इसे बनाने में। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करते जाइए आप भी और सीखते जाइए। सारे उसके क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, बट हाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे रिमेंबर है वो मैं करा दूंगा। वो तो इवन नंबर ऑन बोथ थ्रो। देखो ऐसा भी आ सकता है कि वो बोल दे क्वेश्चन नंबर 5 2 डाई आर थ्रो, find the probability of getting odd number when we subtract both number। यानी कि समझ में आई बात में क्या कह रहा हूं? सबसे पहले तो आप लिख लोगे 2 डाई आर थ्रो, एक्सपेरिमेंट लिख लोगे 2 डाई आर थ्रो। तो सैंपल स्पेस जो यहां बना है, आप इसको अगर छोटे में बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। टीचर भी ऐसे कुछ नहीं कहेंगे। इवेंट क्या है? ये रहा ऑड नंबर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट बोथ नंबर। यानी कि क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि हमने जो नंबर इसमें 2 नंबर जो मिलेंगे उन दोनों नंबरों में से जब हमारा 2 नंबर आए, उन दोनों को मैंने माइनस किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो 1 में से 1 माइनस करोगे 0 नहीं होगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 ऑड मिला, तो हाँ इसे सिलेक्ट कर लो। 1 में से 3 माइनस करोगे 2 इवन होगा, नहीं 4 में से 1 सिलेक्ट करोगे तो 3 ऑड होगा, 5 में से 1 4, 6 में से 1 हाँ ठीक है, ऊपर से 3 मिल गए ले लो। 2 में से 1 गया 1 ठीक, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 3 गया हाँ ठीक है, 2 में से 4 गया नहीं, 2 में से 5 गया 3 हाँ ठीक, ये नहीं हो। तो देख रहे हैं हम लोग एक लाइन में 3 नंबर मिल रहे हैं, इसमें भी 3 मिले, तो ऐसे 3 इसमें 3 3 3 3 3, तो कितनी लाइन है हमारे पास? 3 और 3 6 लाइन है।
तो टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे हमारे पास? अगर एक लाइन में 3 मिल रहे हैं, 6 लाइन है, तो 18 नंबर हो जाएंगे, है ना? 3 में से क्या 2, फिर ये हो जाएगा 0, एक ही हो जाएगा। 3 में से 5 जाएंगे 2, फिर एक ही हो जाएगा। इसमें भी 3 मिले, तो इसे 3 मिलते रहेंगे आपको, समझ रहे हैं आप? तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 3 6 18 और n ऑफ s कितना रहता है आपके पास? 36। तो p ऑफ e निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s, यानी कि 18/36। काटो, 36 होता है 1/2 हो जाएगा, ऑब्वियसली, है ना? 6 नंबरों में से 3 नंबर कैसे हैं? ऐसे ही है, तो ठीक है। हर 2 नंबर की बात देखो, हर 2 नंबर में 1 नंबर ऐसा, हर 2 नंबर में 1 नंबर ऐसा, हर 2 नंबर में 1 नंबर ऐसा, तो जो भी 2 नंबर होंगे उनमें से 1 नंबर तो आपको ऐसा मिलेगा जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको और मिलेगा, और दूसरा नंबर क्या होगा? इवन मिलेगा दोस्त। ऑब्वियसली 2 में से 1 नंबर अगर ऑड है तो एक इवन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसी में एक और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। सैंपल स्पेस नहीं बनाऊंगा, ये बनाना है आपको। 2 डाई आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting same number on both hand। दोनों तरफ कैसे होना चाहिए? सेम नंबर होना चाहिए। एक ये भी आता है, एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 डाई आर थ्रोन, सैंपल स्पेस बेटा आपका सेम है 1 1, है ना? और कहां तक? 6 1 तक, और कहां तक जाएगा? 6 6 तक, 1 6 6। इवेंट क्या है? सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है? तो n ऑफ e कितने बनेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेम नंबर बेटा कहां कहां है? सेम नंबर है बेटा, देखो 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने नंबर है बेटा? 6 नंबर है हमारे पास। n ऑफ s कितना होता है? 36 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ e कितना आया? 6/36। इसे कट कर लो, 1/6 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 और 1 से छोटी होती है। एक बार देख लेते हैं कितनी लंबी वीडियो बन गई। बच्चों ये सारे थे 2 डाइज में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? जितने क्वेश्चन बनाओगे उतने कम है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 इवन नंबर, तो कम से कम एक इवन नंबर आना चाहिए, तो कम से कम एक नंबर 1 2 3 4 बहुत सारे बन सकते हैं। तो इस पे जितने बन जाए उतने कम है। मुझे जो लगा कि हाँ ये चीजें बन सकती हैं वो मैंने आपको करा दिया है। 2 डाइस और 2 कॉइंस तक मैंने आपको करा दिए है। बस एक टॉपिक रह गया है आपका कार्ड वाला, तो मुझे नहीं लगता आपको कार्ड वाला टॉपिक हो पाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है। एक छोटी सी बात ध्यान रखना दोस्तों और बच्चों कि जब भी हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और प्लस उसके अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उनको जोड़ोगे तो आएगा 1। जैसे कि बेटा मैं आपको बोलता हूं कि एक कॉइन है, मैंने सिंपल एक बार टॉस किया तो मैं कहूंगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। हेड नहीं आने की तो उल्टा हो गया ना बेटा, तो उसको हम ई डैश बोलेंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने की तो हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? 1/2। तो ये भी 1/2 ये भी 1/2, दोनों क्या बन गए? 1 बन गए। समझ गए? तो अगर कभी ऐसे दे रखा हो कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो इसका मतलब है इसको क्या करना है हमें पता है। पहले क्या लिखना बेटा? गिवन लिख लेना। गिवन में क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0.4। फिर लिख लेना बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या बनता है? 1 बनता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना रखा है? 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना रखा है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.4, यानी कि कितना आ गया? ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। इस पे भी मैं कल एक आध क्वेश्चन करा दूंगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरी 3 वीडियो बन जाएंगी प्रोबेबिलिटी पे, मुझे लगता था 2 वीडियो पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस कराने में इतना मजा आया कि फिर मैं रुक नहीं पाया कि नहीं यार कराना चाहिए, भागने से अच्छा नहीं है ना?
समझना ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि आप कोई वीडियो चाहते हैं इस पे लेने के इस पे 2 डाइस पे या फिर 2 पॉइंट्स पे, तो आप बता सकते हैं कि सर ये ऐसा होने पे क्या करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे जरूर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी पहला टॉपिक तो ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, दूसरा हमारा रहेगा कार्ड वाले। तो कार्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो कराने हैं मुझे और ये कराने हैं। ठीक है, देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू।